देश भर में आजकल एक चर्चा आम हो गई है कि क्या फिर से देश में कोरोना बढ़ रहा है। क्या एक बार कोरोना की वजह से फिर से लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है अब लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। ताजा मामला दिल्ली और नोएडा का है, जहां पर भी कोरोना के केस मिलने लगे हैं। तो क्या अब आशंका जताई जा सकती है या इस बात की अब पुष्टि हो रही है कि क्या एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। काफी समय तक कोरोना वायरस के मामलों में ठहराव के बाद एक बार फिर भारत में कोविड-19 की दस्तक सुनाई देने लगी है। हालांकि इस बार ना तो केस बहुत ज्यादा है और ना ही घबराने की कोई जरूरत है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी हो गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क और सैनिटाइजर जैसी आदतें फिर से अपनाएं। इस बार कोरोना मामलों के पीछे ओमिक्रॉन का JN.1 सब वेरिएंट जिम्मेदार माना जा रहा है। वह वेरिएंट जो बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश और थकान, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। किन राज्यों में फिलहाल ये मामले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में मई महीने में अब तक 95 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। वे संख्या चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जनवरी से अप्रैल तक कुल 106 केस ही आए थे, यानी अब रफ्तार तेजी हो रही है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि या बुखार या सर्दी जुकाम वाले मरीज की कोविड जांच की जाए। अभी 16 मरीज अस्पताल में ही भर्ती हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। कई महीने में 182 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने खास तौर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मास्क पहनना, भीड़ से दूरी और बार बार हाथ धोने की सलाह फिर से दी जा रही है। तो वहीं तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, चेन्नई और पांडुचेरी में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहले जो फीवर या सर्दी जुकाम का इन्फ्लुएंजा माना जा रहा था, अब उन्हें कोविड से जोड़ा जा रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं और दूसरों से भी दूरी बना के रखें। तो गुजरात, अहमदाबाद में पहले हर महीने औसतन 1 केस आता था, लेकिन अब हर दिन 1 केस सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं ताकि वह पता लगा सकें कि कौन सा वेरिएंट एक्टिव है। कर्नाटक में यहां 16 एक्टिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हालात पर पूरी निगरानी बनाए हुए है। सरकार की कोशिश है कि समय रहते टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था हो जाए ताकि कोई नई लहर ना उठे। तो वहीं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सतर्क रहें, नियमित रूप से टेस्टिंग करें और अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाएं और सुविधाएं पूरी रखें। गांवों से लेकर शहरों तक सर्वे, स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए आखिरकार आप क्या करें, ये आपको बता दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। नीचे कुछ जरूरी सावधानियां दी गई हैं जो हर किसी को अपनानी चाहिए, खासकर बुजुर्गों और कमजोर ह्यूमन सिस्टम वाले लोगों को। जैसे कि मास्क जरूर लगाएं, खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मेट्रो, बस, बाजार या बंद कमरों में मास्क लगाना जरूरी है। इससे खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। साबुन या सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करें। बाहर से आने के बाद, खाना खाने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले हाथ जरूर धोएं। भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में ना जाइए। अगर जरूरी हो तो आप इससे पूरी सावधानी बरतें। मतलब आप भीड़ भाड़ में अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। वहीं बीमार महसूस होने पर घर में ही रहें। जी हाँ, अगर हल्का फुल्का बुखार, खांसी या गले में खराश हो तो ऑफिस या स्कूल ना जाएं। डॉक्टर से सलाह लें। कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा वक्त खांसी, सर्दी, जुकाम या ऐसा संभावना आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। टीकाकरण और बूस्टर डोज, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं ली है तो जल्द से जल्द लें। इससे बीमारी का असर हल्का रहता है और हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत भी कम पड़ती है। अब क्या खतरा टल गया है, इस पर भी बात कर लेते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे कि आप जानते हैं, ने भले ही कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया हो, लेकिन यह बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत में इसे एंडेमिक माना जा रहा है, यानी यह जब किसी की वक्त स्थानीय तौर पर फैल सकता है। राज्य सरकारें टेस्टिंग, अस्पताल की तैयारियां और जागरूकता फैलाने पर जोर दे रही हैं ताकि हालात बेकाबू ना हो। हाल फिलहाल में आई ये छोटी लहर संकेत देती है कि कोविड पूरी तरह गया नहीं है। फिलहाल भारत में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात कितने जल्दी बदल सकते हैं इसका अनुभव सभी को 2020 से 2022 के बीच मिल चुका है, बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया को मिल चुका है। जरूरत है कि हम फिर से जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें, ना खुद लापरवाही करें और ना दूसरों को करने दें। अगर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सावधानी और एक बार फिर से मास्क, सैनिटाइजर की आदत को अपनाकर हम इस बार भी कोविड को मात दे सकते हैं। अगर यह बढ़ रहा है तो सतर्क भारत, सुरक्षित भारत, ये हम कल्पना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप बहुत सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।